या ऐसा हो कि आप एक लड़की को पसंद करते हो पर मगर उसको आपकी आंखों के सामने ही मार दिया जाए, लेकिन आपको पता चले कि वो एक वैम्पायर है जो कि 750 सालों से जिंदा है और उसको बचाने के लिए आपको भी एक वैम्पायर बनना पड़े जो कि इतना ताकतवर हो कि कोई उसे कभी हरा ही ना सके। तो आइए साथ में जानते इस कमाल की स्टोरी को जो कि सच में बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है जहाँ पे एक फेमस पर्सन होता है जो कि यहाँ के प्रोफेसर है। इनका नाम नेगी होता है जो कि कम उम्र में ही प्रोफेसर बन चुके थे क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई थी। ज्यादातर लड़कियां प्रोफेसर नेगी को बहुत ज्यादा पसंद करती होती हैं पर मगर उनकी एक दिक्कत होती है। दरअसल इस वर्ल्ड में मैजिक यूज करा जाता था और प्रोफेसर नेगी अपनी छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी वो छींकते हैं सारी लड़कियों के कपड़े गायब हो जाते हैं उनकी बॉडी से। जो प्रोफेसर होते हैं वो पूरे दिल से माफी मांगते हैं लड़कियों से। काफी सारी लड़कियां तो उन्हें माफ कर देती है पर मगर एक लड़की जिसका की नाम यूना होता है वो प्रोफेसर को माफ नहीं करती और उन्हें बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। दूसरी ओर से एक लड़की सब कुछ देख रही होती है जहाँ पे उसकी सर्वेंट उनके लिए चाय लेके आती है। तभी वो लेडी बताती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं एक इमॉर्टल भी और मेरी एज 750 साल है। सबको लगेगा कि एक वरदान की तरह है पर मगर ये मेरे लिए एक अभिशाप है क्योंकि मेरे को जो भी पसंद आता है या फिर मेरे जो भी दोस्त बनते हैं वो एक टाइम पे आ जाने के बाद मेरा साथ छोड़ देते हैं यानी कि उनकी मौत हो जाती है। अब 80 साल बाद प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि वेंजेलाइन अपनी नई जिंदगी को जी रही होती है जहाँ पे उसका नाम यूकी हामे होता है और वो एक विलेज में टीचर की जॉब कर रही होती है। जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रही थी कुछ बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ रखे होते हैं और वो यूकी हामे के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाले थे, लेकिन वेंजेलाइन खुद को इनविजिबल शील्ड से बचा लेती है और उन बच्चों की मुंह पे एक पंच दे मारती है जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरते हैं। अब यूकी हामे अपनी क्लास में होती है और वो बच्चों को बता रही होती कि हेडमास्टर ने मुझे कहा है तुम लोग सिटी की तरफ तभी निकल सकते हो जब तुम मुझे लड़ाई में हरा दो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये तो मेरे को नामुमकिन लगता है क्योंकि तुम लोग तो मुझे कभी हरा ही नहीं सकते। उनमें से तभी एक लड़का जिसका नाम टोटा होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो नाइंसाफी है, हमें पता ही नहीं था टीचर कि आप मैजिक को यूज कर सकती हो। और ये लड़का हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। सारे बच्चे समझ चुके होते हैं कि यूकी हिमे के हाथ से टोटा की टूटने वाली है जिस वजह से वो अपने टेबल्स को साइड हटा देते हैं और जो यूकी हिमे होती है वो टोटा के पास आती है और उसके दोस्तों को पीट डालती है। दूसरी ओर एक टीचर यूकी हामे को कह रही होती कि मुझे लगता है कि तुम बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो। यूकी हामे कहती कि टीचर ऐसी बात नहीं है, बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए मुझे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होना ही होगा। यहाँ पे टोटा की टीम बात कर रही होती कि हम टीचर को नहीं हरा सकते। टोटा कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, हम उन्हें अपने पुराने स्टाइल यानी कि स्वॉर्ड फाइट में हरा देंगे। हम उनके ऊपर छुपके से अटैक करेंगे और कैपिटल में इस टावर में जाके एंजॉय करेंगे अपनी पूरी लाइफ को। ऐसा कहने के बाद टोटा वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है। वो उनके ग्रेव के सामने खड़ा था। हमें पता चलता है कि टोटा के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और यूकी हामे ने टोटा को अडॉप्ट कर लिया यानी कि वो उनके गार्डियन बन गई ताकि वो अकेला ना पड़ जाए। पहले हम दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई साथ में रहने पे पर मगर धीरे धीरे कर हम दोनों ने साथ में रहना सीख लिया और वो काफी ज्यादा अच्छी टीचर है। अगर मैं सच कहूँ तो उनके सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है मॉम डैड, और मैं उनको पूरे दिल से पसंद करता हूँ। और जब वो जा रहा था पर मगर तभी उसके सामने एक शैडो आ जाती है जो कि किसी और की नहीं प्रोफेसर नेगी की होती है जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी। वो टोटा को कहते हैं कि तुम्हें कैपिटल में आना होगा और तुम्हें उस टावर को क्लाइंब करना है। ऐसे कहने के बाद वो गायब हो जाते हैं। टोटा कहते हैं कि आखिरकार ये था कौन। अब रात को टोटा अपने घर आ चुका था जहाँ पे यूकी हामे के लिए खाना बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों साथ में डिनर करते हैं तो टोटा कहता है कि प्लीज यूकी हामे मुझे मैजिक सिखा दो तो तुम देखना उसके बाद कि मैं तुम्हें कुछ महीने के अंदर ही हरा दूंगा। पर मगर यूकी हामे उसे मना कर देती है। अगले दिन टोटा और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो टीचर को हराए। पर मगर तभी वहाँ पे टीचर ताचिबाना आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम ऐसे टीचर को कभी नहीं हरा सकते, तो मैं तुम्हें कुछ मैजिक के इक्विपमेंट्स देता हूँ, इससे तुम टीचर को आराम से हरा दोगी। पर मगर जो इक्विपमेंट्स उसने तोता को दिया था वो यूज नहीं कर पा रहा होता। तोता को समझाता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ लोग मैजिक को यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनका माना बहुत ज्यादा कम होता है। तुम चिंता मत करो, जो ये ब्रेसलेट है तुम यूकी हामे को पहना देना जिस वजह से उसका माना सील हो जाएगा और तुम उसे आराम से हरा दोगी। टोटा घर में सोच रहा होता है क्या मैं यूकी हामे को इसे पहना दूं, पर मगर उसका मन नहीं मान रहा होता। लेकिन तभी यूकी हामे वहाँ से नहाते हुए आ जाती है और वो कहती कि टोटा तुम्हें क्या हुआ। टोटा कहता है कि तुम यहाँ पे टावल में क्या कर रही हो। वो कहती कि मैं नहा के आई तो मैं टावल तो पहनूंगी ही ना, तुम्हारे सामने ऐसे बिना कपड़ों के तो नहीं आ जाऊंगी। टोटा कहते कि तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे टेबल के ऊपर एक ब्रेसलेट को रखा है, तुम उसे पहन लेना। ऐसा कहने के बाद वो भाग जाता है। अगली शाम को यूकी हामे सुपरमार्केट से बाहर निकल रही थी और वो अपने हाथ में उसी ब्रेसलेट को देखती है और वो काफी खुश थी। पर मगर उसके स्टूडेंट पीछे से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके आ जाते हैं। यूकी हामे पहले तो हैरान होती कि इनके पास मैजिक कहाँ से आया। दूसरी और टोटा भी सुपरमार्केट की तरफ बढ़
पढ़ रहा था पर मगर उसे बहुत ज्यादा देर हो जाती है। दूसरी ओर बच्चों ने टीचर के ऊपर हमला कर दिया था। सोच रहे होते हैं कि वो टीचर को हरा देंगे पर मगर उनके पीछे से तभी टीचर ताचिबाना आ जाते और कहते कि बच्चों तुमने तो मेरा काम काफी आसान कर दिया। ऐसा कहने के बाद वो सारे बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अरे अरे देखो मेरे सामने कौन खड़ी है, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, इवेंजेलिन, वैम्पायर प्रिंसेस या फिर यूकी हामे। दरअसल मैं एक बाउंटी हंटर हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे मारने आया है। तुम्हें पता है कि 6 महीने मेरे कैसे बीते। ऐसा कहते हुए वो यूकी हामे के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ में वो ब्रेसलेट होने के कारण वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही होती। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कैसे अपना टाइम गुजारा इन पागल बच्चों के बीच में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। तो चलो वैम्पायर प्रिंसेस यानी कि यूकी हामे मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड से यूकी हामे को मार पाता, पीछे से तभी टोटा आ जाता है और वो ताचिबाना की स्वॉर्ड को अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से रोकते हुए कहते हैं कि ताचिबाना टीचर आप बहुत ज्यादा बड़े गद्दार हो, आप आखिरकार ये क्या करने जा रहे थे। ताचिबाना हंसते हुए कहते हैं अरे टोटा कुछ भी तो नहीं, और ऐसा कहते वो उसके हाथ को काट डालता है। टोटा भी देख काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। ताचिबाना की शक्ल में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। वो कहता है अरे बच्चों तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था इन 6 महीनों में। मेरा तो मन कर रहा था कि काश मुझे तुम्हारा बाउंटी हंट करने को मिलता तो मैं तो तुम्हें उसी टाइम जान से मार देता। ऐसा कहते वो टोटा को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। टोटा वो खत्म करने वाला था पर मगर बीच में यूकी ही में आ जाती है। ताचिबाना भी हैरान हो जाता है कि तुम्हारे पास ब्रेसलेट को पहनने के बाद भी इतनी ताकत बची है कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सको, ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है। यूकी ही में कहती कि टोटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम किस पर्सन के ऊपर भरोसा कर रहे हो। टोटा को यूकी हिमे की चिंता हो रही होती है पर मगर तब तक ताचिबाना यूकी हिमे के कहीं सारे टुकड़े कर देता है बॉडी के। टोटा के हाथ में यूकी हिमे का सर होता है और वो काफी ज्यादा रो रहा था उसे देखकर। ताचिबाना टोटा के पीछे से तलवार को घुसा देता है और जब तोता मरने वाला था उसे एक आवाज आती है, टा उठ जाओ, मैं यूकी हिमे बोल रही हूँ। टोटा अपनी आंखें खोलता यूकी हिमे से समझाती कि मैं एक इमॉर्टल वैम्पायर हूँ, अगर तुम मेरा खून पी लो तुम भी एक वैम्पायर बन जाओगे, पर मगर उसकी कंडीशन ये है कि तुम कभी मरोगी नहीं और तुम्हें अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता देखना पड़ेगा, पर मगर अभी तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक बार ही मैंने तुम्हें अपना खून पहले भी पिलाया था, जब कार एक्सीडेंट में तुम मरने वाले थे तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं तुम्हें बचा लूं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें वैम्पायर बनना है या फिर नहीं। टोटा डिसाइड कर लेता है कि वो यूकी हिमे का खून पी के एक वैम्पायर बन जाएगा और अपने दोस्तों और यूकी हिमे को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी ओर ताचिबाना उसके दोस्तों को मारने जा ही रहा था पर मगर तब तक टोटा रिकवर हो चुका होता है और अब वो एक वैम्पायर बन चुका था और वो अपने पार्ट्स को आराम से रीजनरेट कर पा रहा होता है बॉडी के। ताचिबाना टोटा के बीच में काफी लड़ाई होती है लेकिन इन द एंड टोटा एक भयानक सा पंच मार के ताचिबाना को बेहोश कर देता है और अपने दोस्तों और सबको बचा लेता है। जब तोता बेहोश होता है उसके सामने यूकी हिमे आती है जो कि अपनी असली बॉडी में थी, लेकिन तोता जैसे पूरे होश में आता है उसे पता चलता है वहाँ पे पुलिस आ चुकी है जिसने कि ताचिबाना को पकड़ लिया। यूकी हिमे बताती कि जब तुम मरने वाले थे अपने पेरेंट्स के साथ तब मैं वहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हें बचा लूं, तब मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा ब्लड दिया था और अब तुमने फिर से मेरे ब्लड को चख लिया है, जिसका मतलब कि अब तुम इमॉर्टल वैम्पायर बन चुके हो, अब तुम कभी नहीं मरोगे और तुम्हें ये कर्स लग चुका है। कोई इससे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि यूकी हिमे इसके साथ रहेगी हमेशा। अब वो लोग इस विलेज में नहीं रुक सकते थे जिस वजह से अब वो लोग कैपिटल की तरफ निकल रहे होते हैं। अगर वो यहाँ पे रोकते तो और भी हंटर्स आके उन्हें मारने लग जाते। अब टोटा निकल रहा होता है, उसे फिर से नेगी की सोल दिखाई देती जो कि कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन नेगी की सोल के बारे में यूकी हिमे को वो कुछ नहीं बताता। और जब कैपिटल की तरफ निकल रहे थे तोता को एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। यूकी हिमे बताती कि दरअसल इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब जब वो दोनों आगे जा रहे थे वो एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पे उन्हें हॉट स्प्रिंग की आवाज सुनाई देती है। यूकी हिमे कहती है कि टोटा मेरी बात सुनो, अब जब भी तुम अपने दोस्त बनाओगे तुम्हें वो देख के बनाने पड़ेंगी। अब टोटा हॉट स्प्रिंग के अंदर होता है, वो कहता है कि आखिरकार दोस्त देख के बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, जितने मेरे दोस्त है वही मेरे लिए काफी है। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था वो किसी लड़के या फिर लड़की से टकरा जाता है क्योंकि नदी के अंदर नहा रहा होता है। पर मगर हम देखते हैं टोटा नोटिस करता है कि ये लड़का लड़कियों की तरह हरकतें कर रहा होता है। टोटा कहते कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं गलती से टकरा गया। पर मगर वो नोटिस करता है ये लड़के की हरकतें थोड़ी लड़कियों की तरह है और तुरंत ही वो टोटा के मुंह पे अपने कटाने के बैक साइड को मार देता है। थोड़ी देर बाद अब हमें पता चलता है कि दोनों दोस्त बन चुके हैं। दरअसल इस लड़के का नाम कुरामारू होता है जो कि टोटा को अपने कटाना दिखाते हुए धमकाता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने मेरे को नंगा देख लिया है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बातों बातों में टोटा को पता चल जाता है जो कुरामारू है वो टावर के अंदर से आया है और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। ये सुनने के बाद टोटा कहते कि मुझे अपनी फैमिली के बारे में और बताओ। कुरामारू कहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जब तक मैं वेंजलाइन को मार के उसके सर को उन्हें नहीं दे देता तब तक मैं वापस
वापस नहीं लौट सकता अपने घर पर। तभी कुरामारू नोटिस करता है कि टोटा की परछाई शीशे में दिखाई नहीं दे रही होती, जबकि कुरामारू की दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पे यूकीहिमे आ जाती। कुरामारू बिना टाइम को वेस्ट करे यूकीहिमे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूकीहिमे अपनी 2 उंगलियों से उसके स्वॉर्ड को रोक देती है। कुरामारू कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि टोटा तुम भी मुझे धोखा दे दोगे और तुम भी इमॉर्टल वैम्पायर निकलोगे, तो अब वेंचलाइन के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा कहने के बाद वो यूकीहिमे के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर यूकीहिमे अपने हाथ को उसके चेस्ट के आर पार कर देती है। ये देख के टोटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं अरे डायन कातिल, तूने उसको मार दिया। और वो यूकीहिमे को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। यूकीहिमे कहती कि जरा उस लड़के को ध्यान से देखो, और हमें दिखाया जाता है कुरामारू खुद को हील कर रहा होता है। टोटा सोचता है कि इसकी पैंट के अंदर झांक के देख लूं कि ये लड़का है या फिर लड़की। और जैसे वो झांकने वाला था कुरामारू जाग जाता है और टोटा को बहुत जोर का पंच मार देता है। कहता है कि अरे साले तू ये क्या कर रहा है, क्या तू मेरी इज्जत लूटना चाह रहा था। और कुरामारू कहता है कि चलो मेरे से फाइट करो वेंचलाइन, पर मगर हमारी वेंचलाइन कहती कि मेरे से फाइट करने से पहले अगर तुम मेरे स्टूडेंट टोटा को हरा देते हो तो तभी मैं तुमसे फाइट करूंगी, उसके अलावा नहीं। और कुरामारू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था जब तक तुम वेंचलाइन के सर को मेरे पास लेके नहीं आ जाते तब तक तुम इस घर पे नहीं लौट सकते। कुरामारू को लग रहा होता है कि टोटा को हराना बहुत इजी होगा और वो काफी ज्यादा कमजोर है। तभी उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे टोटा के ऊपर कुरामारू अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, पर मगर टोटा सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। टोटा भी समझ चुका होता है कि कुरामारू सीरियस है उससे फाइट करने के लिए, तो वो भी रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा, पर मगर जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक शर्त को पूरा करना होगा। कुरामारू भी मान चुका था और वो टोटा को एक स्वॉर्ड देता है। उनकी फाइट शुरू होती है, पर मगर टोटा स्वॉर्ड को कुरामारू के ऊपर फेंक के मारता है और तुरंत ही अपने जूते से कुरामारू के फेस को बिगाड़ देता है। टोटा कुरामारू को ऐसे मार रहा था जैसे कि वो कोई कपड़ा हो जिसको कि एक धोबी धो रहा है, लेकिन तुरंत ही कुरामारू हमारे टोटा की गर्दन को अलग कर देता है। ये देखने के बाद यूकीहिमे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन टोटा अपनी कटी हुई मुंडी को हवा में पकड़ के वापस अपने गर्दन पे जोड़ देता है और कुरामारू की जोरदार पंच मार के जमीन के अंदर घुसा देता है, जिससे कि वो इस मैच को जीत चुका था। थोड़ी देर बाद कुरामारू कहता है कि मैं हार चुका हूँ, तो अब तुम मुझे मार सकते हो जैसे कि हमने शर्त रखी थी। टोटा कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। और वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं, जहाँ पे ये लिखा था कि अब वो दोनों दोस्त हैं मरते दम तक। और थोड़ी देर बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग के अंदर आ रखे थे, जहाँ पे हमारा टोटा मस्त करके रिलैक्स कर रहा होता है, पर मैं कुरामारू अंदर आने से शर्मा रहा था। टोटा कहता है अरे चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं देखने वाला, तुम आ सकती हो। लेकिन तुरंत टोटा का मुंह फूट जाता है एक बास्केट से। अब वो दोनों नहा रहे होते हैं। टोटा कहते हैं कि तुम्हें पता है हॉट स्प्रिंग में लड़के क्या करते हैं। कुरामारू को नहीं पता होता। टोटा कहते हैं कि जब लड़कियां नहा रही होती है वो ना छुपके से देखते हैं और वहाँ पे यूकीहिमे नहा रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, पर मैं कुरामारू ऐसा करने से मना करता है, पर मैं टोटा कहाँ मानने वाला था। कुरामारू डर रहा होता है सुनने की बात कि वो यूकीहिमे को देखने जा रहा है और वो अपने मन में ही कहता है क्या इसने उसके बारे में रूमर्स नहीं सुने हैं। पर मगर टोटा फुल स्पीड से चट्टान को चढ़ते हुए एकदम से यूकीहिमे के पास आता है, पर मगर वो देखता है कि वहाँ पर यूकीहिमे अपने बचपन के रूप में बैठ रखी होती है। टोटा कहते हैं अरे यार मेरे को तो लगा था कि वो बिग जायंट संतरे वाली यहीं पे होगी, पर मगर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन यूकीहिमे वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो टोटा को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टोटा बहाने बना रहा था, पर मगर यूकीहिमे उसके ऊपर अटैक कर देती है। टोटा चट्टान से नीचे गिर रहा होता है। कुरामारू ये देख के टोटा की मदद करता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। टोटा कहते कुरामारू मुझे ऊपर फेंको, और जैसे कुरामारू से ऊपर फेंकता है टोटा यूकीहिमे के टॉवल को हटा देता है और वो यूकीहिमे को साफ साफ देख पा रहा था। वो कहता है अरे यार मैं बोर हो चुका हूँ तुम जैसी बुढ़िया को देखने के बाद। यूकीहिमे टोटा को पानी के अंदर डुबा डुबा के मार रही थी और ये देखने के बाद कुरामारू हंसने लग जाता है। अब वो तीनों काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लोग सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, टोटा कहते हैं कि हम तीनों इमॉर्टल हैं, तो हम तीनों को अपने ही जैसे और लोग ढूंढने चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहिए ताकि हम लोग ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। यूकीहिमे टोटा की बात सुनने के बाद हंसने लग जाती है। टोटा कहते हैं कि तुम मेरे पे हंस क्यों रही हो। यूकीहिमे कहती है अरे नहीं नहीं, पर मेरे को लगता है कि तुम कुछ साल लेट पैदा हुए हो, जिसके बारे में अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। पर मगर वहाँ पे तभी कुछ ब्लैक कारें आ जाती हैं और एक कार टोटा को धक्का मार के पीछे फेंक देती है। कार के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसका की नाम कारेन यूकी होता है और वो हमारी यूकीहिमे को बॉस करके बुला रही होती है। टोटा को पता चलता है कि यूकीहिमे ने क्यों कहा था कि तुम कुछ साल लेट पैदा हुए हो, क्योंकि यूकीहिमे पहले ही एस्लो की टीम बना चुकी थी जो कि इमॉर्टल है और उनको HQ होल्डर कहा जाता है। कारेन कहती कि तुम्हारी वजह से हमारी बॉस हमसे इतना दूर थी, तो तुम इसका कंपनसेशन
नेगोशिएट कैसे करने वाले हो। यूकी ही में कहती कि अरे बस करो, से परेशान मत करो और मैं निकल रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाना। अब वो सब लोग निकल चुके होते हैं जहाँ कैपिटल से 10 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में उनका हेडक्वार्टर होता है। टोटा को देख काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। कारिन कहती कि मास्टर आप पिछले 2 सालों से उस टोटा के साथ कैसे रह पाई। यूकी मैं बताती कि मैं चाहती हूँ कि तुम टोटा से दोस्ती कर लो क्योंकि उसके पास भी तुम्हारी जितनी रीजनरेशन की पावर है। तभी बाहर काफी सारे आदमी आते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे और वो हमारी यूकी हिमे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे और वो उसे गले लगाने जा रहे होते हैं, पर मगर यूकी हिमे उन सभी को दूर फेंक रही होती है अपने से। तभी कुरो और टोटा के पीछे से एक पर्सन आता है, कहते हैं कि अगर तुम्हें HQ होल्डर को ज्वाइन करना है तो तुम्हें यहाँ पे एक टेस्ट को देना पड़ेगा जिसमें कि तुम्हें 2 पर्संस को हराना है जो कि मेरे बगल में खड़े हो रखे हैं। अगर तुमने इनमें से किसी को भी हरा दिया तो तुम HQ होल्डर की मेंबर माने जाओगे। टोटा और कुरो दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो साफ साफ कह देता है अगर तुमने इन्हें हराया तभी तुम ज्वाइन कर पाओगे, वरना तुम्हें वापस अपने विलेज में जाना होगा। ये सुन के वो दोनों हैरान तो होते हैं, पर मगर वो उसके डिसीजन को मान लेते हैं। टोटा डिसाइड करता है कि वो कैरन से फाइट करेगा और जैसे उसे पंच मारने वाला था उससे पहले कैरन अपना हथौड़ा टोटा के मुंह में दे मारती, जिससे कि टोटा हार जाता है। कुरोमारू ये देख के बहुत ज्यादा हंस रहा था। टोटा कहते हैं कि हंस क्या रहा है, अभी तो तेरी भी फाइट बाकी है, मैं देखता हूँ कि तू अपनी फाइट में क्या करता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक कमरे में होते हैं और हमें पता चलता है कि कुरोमारू भी अपनी स्वॉर्ड फाइट को हार गया होता है और उनसे कहा गया था कि वो 1 हफ्ते बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। पर मगर तभी एक यूकी नाम की लड़की कुछ कचरे को लेके जा रही थी, पर मगर उसका पैर अटकता है और वो नीचे गिर जाती है। दरअसल वो एक नॉर्मल ह्यूमन होती है जो कि यहाँ पे वर्क करती है। कुरो और टोटा उसकी मदद करते उसके काम को निपटाने में और वो उन्हें बताती है कि दरअसल यहाँ पे एक डंजन भी है, अगर तुम दोनों को और ताकतवर बनना है तो तुम लोग वहाँ पे जाके फाइट कर सकते हो। वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा गया है। तभी वेंचलाइन याद करती है जो नेकी था एक बार उसके पास आया कुछ लड़कियों को लेके और उसने कहा कि उसे उसकी टीम को ज्वाइन करना है और ये सारी बातें वो याद करके काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। उसी और कुरोमारो और हमारा टोटा सामान को डिलीवर कर रहे थे, पर मगर तभी टोटा को किसी की आवाज आ रही थी जो कि टोटा को अपने पास बुला रही होती है। टोटा कहता है कि क्या ये किसकी आवाज है और वो कुरो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। कुरो कहता है कि अरे पागल हम कहाँ पे आ चुके हैं। दरअसल ये आवाज एक स्वॉर्ड की थी जो कि टोटा को अपने पास पुकार रही थी। तभी उनके पीछे से एक जिम्बे नाम का पर्सन आ जाता है जो कि टोटा को कह रहा होता है कि अगर इस स्वॉर्ड ने तुम्हें पुकारा है तो तुम्हें इस स्वॉर्ड को उठा लेना चाहिए, क्या तुम कोशिश करोगे उसे उठाने की। लेकिन टोटा मना कर रहा होता है। जिम्बे उसे कन्विंस करते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे उठा लिया तो शायद तुम कूल लगोगे और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाओगी। ये सुनने के बाद टोटा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है। वो कहते कि हाँ मैं इसे जरूर उठाऊंगा। टोटा स्वॉर्ड को उठाने का ट्राई करता है, पर मगर वो उससे उठ नहीं रही होती। जिम्बे कहते कि मेरे को लगता है स्वॉर्ड तुम्हारे लिए नहीं बनी है, शायद तुम्हें गलत आवाज सुनाई दी होगी। पर मगर तभी तुरंत ही टोटा अपनी जान को लगा के स्वॉर्ड को उठा लेता है। जिम्बे कहते अरे वाह इस स्वॉर्ड ने तुम्हें चुन लिया है, तुम इसे रख सकते हो। और वो बताने लग जाते कि स्वॉर्ड के अंदर ग्रेविटी बटन लग रखा है, अगर तुम इसे घुमाओगे तो ये हल्की हो जाएगी और दूसरी तरफ घुमाने से ये काफी ज्यादा भारी हो जाएगी और तुरंत ही स्वॉर्ड जमीन को फाड़ते हुए नीचे चली जाती है। जिनमें बताता है कि स्वॉर्ड का एक स्लैश ही काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम इसे काफी ज्यादा भारी कर दो तो। और वो स्वॉर्ड की ताकत का यूज करते हुए स्लैश मार के दिखाता है जिससे कि काफी भारी विंड प्रेशर निकलने लग जाता है और हमारा टोटा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। अब जिम्बे ने उसे ट्रेन करना शुरू कर दिया होता है। टोटा अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ। दिन में वो यूकी की मदद करता है, शाम को वो ट्रेनिंग करता और ये सारी बातें जिम्बे वेंचलाइन को बता रहा होता है। वो कहती कि अच्छा ये बच्चे अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। 1 हफ्ते का टाइम देखते देखते बीत चुका होता है जहाँ पे टोटा कारिन को हराने के लिए निकलता है और कुरोमारू मकाबे को हराने के लिए। कुरो कहती कारिन मेरे से फाइट करो और वो सामने से अटैक करता है। कारिन कहती कि अरे वाह जो स्नेक अटैक करता है, आज देखो वो सामने से लड़ने आया है। दूसरी ओर मकाबे भी कुरो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है ये 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन जो मकाबे होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर था, ऐसा लग रहा होता है कि कुरो उसे नहीं हरा पाएगा। कुरो डिसाइड करता है कि जो उसने अटैक टोटा के ऊपर यूज करा था जिससे कि उसकी गर्दन कट चुकी थी, वो मकाबे के भी ऊपर यूज करने वाला था। पर मगर मकाबे कुरो के हाथ को ही काट देता है, लेकिन कुरो उस हाथ का यूज कर मकाबे के पेट के आर पार स्वॉर्ड कर देता है, जिस वजह से वो ये मैच जीत चुका था और मकाबे वापस से जिंदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी टेक्निक है कि मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ। दूसरी ओर कारिन और टोटा की फाइट चल रही होती है। कारिन भी उसकी तारीफ करती है कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो, लेकिन दूसरी ओर जो यूकी होती है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। यहाँ पे टोटा काफी ज्यादा फुर्ती से अटैक करता है। कारिन पीछे गिर जाती है, टोटा उसे हराने ही वाला था, लेकिन तभी यूकी की चिल्लाने की आवाज आती है और टोटा उधर की तरफ निकल चुका होता है। दरअसल ये काफी बड़ा स्नेक मॉन्स्टर होता है, लेकिन तभी कारिन भी वहाँ पे आ जाती जो कि स्नेक मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है और टोटा ने यूकी को रेस्क्यू कर लिया था। सब लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। तुरंत ही टोटा अपनी स्वॉर्ड की ग्रेविटी को बढ़ाता है और स्नेक के ऊपर एक हमला करता है। वो हमला इतना खतरनाक था कि जमीन फट जाती है।
जिससे कि स्नेक मारा जा चुका था। लेकिन उस अटैक से कारिन के कपड़े ही फट जाते हैं और टोटा की ट्रक बाहर आ रही होती है। पर मगर तब तक वहाँ पे हमारी वेंजलाइन भी आ चुकी होती है। वो पूछती कि मकाबे के कुरो पास हो चुका है। मकाबे हाँ करता है। और कारिन तुम्हारा क्या है? कारिन थोड़ा सोचती और कहती कि ठीक है मैं इसे पास करती हूँ। हमारा लड़का तो बहुत से खुश हो चुका होता है। वो कारिन को गले लगाने आ रहा था पर मगर कारिन उसके सर पे हथौड़ा मार देती है। वेंजलाइन कहती है कि मेरे को लगता है कि जो ये मॉन्स्टर था डंजन से आया, इसका मतलब कि कोई डंजन में गया और उसने वहाँ का गेट खोल दिया। ये करने वाला कोई और नहीं कुरो और टोटा होता है। तो उन दोनों को सजा मिलती है। जिम्बे भी उस टाइम उनके साथ ही था और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वेंजलाइन कहती है कि जिम्बे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? और वो जिम्बे को भी डंजन के अंदर फेंक देती है दोनों के साथ ही। डंजन के अंदर उनके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे कि अब वो फाइट कर रहे थे। अगले दिन वेंजलाइन उनकी तारीफ कर रही होती कि तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक मिशन पे भेज रही हूँ जिसमें कि कारिन तुम्हारे साथ आएगी और वो टोटा के ऊपर नजर रखेगी कहीं ये बेवकूफाना हरकत ना कर दे। अब वो लोग मिशन के लिए निकल चुके थे। कारिन बताती दरअसल जो ये मिशन है ये गरीब लोग को बचाने का है। दरअसल कैपिटल में जो लोग नहीं रह सकते उन्होंने अपना एक स्लम एरिया बना लिया है। लेकिन जो कैपिटल के बड़े आदमी है वो ये बातों को पसंद नहीं करते। तो वो छोटे मोटे लोगों को हटाने के लिए अपने आदमियों को भेजा करते हैं अक्सर। तो हमें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है ताकि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उन्हें चोट ना लग जाए। ये सुनने के बाद टोटा अपनी स्पीड को बहुत बढ़ा लेता है और पहाड़ी से छलांग मारकर सिस्टर और उन लोगों के सामने आ चुका होता है और उन लोगों को आराम से पछाड़ देता है। सिस्टर बताती कि मेरे को लगता है कि तुम्हें गलत लोगों को मार दिया है। दरअसल ये तुम्हारी तरफ से आ रखे थे यानी कि HQ होल्डर की तरफ से। अब कारिन टोटा कुरामारू टोटा इन सभी के बीच में आर्म रेसलिंग होती है। पर मैं हर बारी टोटा हार जाता है। इसका मतलब अब रात का खाना बेचारे को बनाना पड़ेगा। पर मैं जो टोटा का बनाया हुआ खाना होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। सबने अपनी कटोरी को पूरा सफा चट कर दिया था। कारिन बताती कि अब हमें रात को यहाँ पे पहरा देना है कहीं रात को वो लोग इनके ऊपर हमला ना कर दे। यहाँ पे टोटा को कारिन बताती कि अगर तुम्हें आर्म रेसलिंग को जीतना है तो तुम्हें फ्लैश टेक्निक आनी चाहिए। टोटा भी कचरे के ढेर के पास अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था यानी कि अपनी फ्लैश टेक्निक को। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन अपनी नींद से जाग जाता है। कहते कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे फ्लैश टेक्निक कहते हो? और वो अपनी फ्लैश टेक्निक दिखाकर तुरंत ही 1 सेकंड में टोटा के पास आता है। उसको जोरदार पंच भी मार देता है। और इस पर्सन नाम काइतो होता है जो कि काफी ज्यादा तेज होता है फ्लैश टेक्निक में। टोटा कहता है क्या मिस्टर आप मुझे अपने फ्लैश टेक्निक सिखाओगी? वो पर्सन कहते कि हाँ क्यों नहीं, पर मगर तुम्हें अपनी पूरी जान लगानी होगी जिसके बाद तुम आर्म रेसलिंग भी आराम से जीत जाओगी। और वो छोटा सा नमूना और दिखाता है जहाँ पे वो हवा में भी चल पा रहा होता है काफी ऊपर तक। टोटा तो अब और इम्प्रेस हो चुका था जहाँ पे काइतो कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ रोज ट्रेनिंग करोगे। टोटा मान जाता है जहाँ पे काइतो ने उसे कहा था कि तुम अपने पैर से सारे काम करोगे। जहाँ पे वो खाना बनाता जो कि लोगों को अक्सर की तरह बहुत ज्यादा पसंद आता, अब वो अपने पैर से ही खाना खा रहा होता है। अपने 95% काम वो पैर से कर रहा था जहाँ पे अब उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती। काइतो कहता है इतना काफी नहीं है, तुम्हें और तेज होना होगा ताकि तुम समझ सको कि फ्लैश टेक्निक कितनी ज्यादा काम आ सकती है हर चीज में। उस टाइम बीत चुका होता है तो अब काइतो की बराबरी कर पा रहा होता है स्पीड में। काइतो भी देख काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। वो कहता है कि बढ़िया, जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो काफी जल्दी बढ़ रही है। और दरअसल हमें यहाँ पे ये पता चलता है जो कुरोमारू है उसे फ्लैश टेक्निक आती है। दूसरी और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका कि नाम ग्रिजल होता है। तभी वहाँ पे काइतो भी आ जाता है जिससे कि ग्रिजल कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पे क्या करना है। काइतो कहते कि हाँ मुझे पता है कि हमें यहाँ पे सारे गरीब लोगों को हटाना है। तो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वहाँ पे एक आई पैच वाला पर्सन भी था। वो कहता है कि मैं अपना काम करने के लिए निकल रहा हूँ। दूसरी ओर में दिखाया जाता है तोता और एक बच्चे को जो कि HQ होल्डर की गार्ड्स को खाना देने आ रखे थे और वो गार्ड्स अपना खाना खा ही रहे होते पर मगर तभी छोटे छोटे बच्चे उनके पेट के आर पार अपनी शॉट को कर देते हैं। यही दूसरी ओर कारिन नहा रही थी और वो आई पैच वाला पर्सन तभी कारिन के नीचे से निकलता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या? और उसके मुंह पे 3-4 फायर कर देता है पर कारिन ने अपने मैजिक का यूज करके खुद को बचा लिया होता है और उस पर्सन को धोने लग चुकी थी। वो पर्सन कहते हैं अरे 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 इतनी खूबसूरती वो भी ऐसे छुपाई नहीं जाती, जरा थोड़ा मैं देख लूं। पर तुरंत ही कारिन उसके ऊपर गन से फायर कर देती है लेकिन उस पर्सन ने अपने चाकू से सारी गोलियों को रोक दिया था। अब कारिन और उस पर्सन की काफी ज्यादा फाइट होती है पर वो पर्सन कारिन को नहीं हरा पा रहा होता। वो कारिन के कितने भी शॉट्स मारता है फिर कितने भी कट्स मारता, कारिन उसे तुरंत ही हील कर देती है अपनी रिजनरेशन पावर से। वो पैच पर्सन समझ चुका होता है कि कारिन को ऐसे हराया नहीं जा सकता, उसको मुझे एक जगह पे पकड़ के रखना होगा और वह ऐसा ही करता है जहाँ पे कारिन अब पूरी तरीके से कुछ नहीं कर पा रही होती। दूसरी ओर हमें टोटा को दिखाया जाता है जो कि एक गार्बेज एरिया में एक छोटे से बच्चे के साथ होता है और वो छोटा बच्चा वहाँ से गार्बेज को कलेक्ट कर रहा था। पर तभी टोटा सभी को कॉल करता है पूछने के लिए क्या सब कुछ ठीक है, पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा होता। लेकिन तुरंत ही कुछ मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते जिन्होंने की इंसान का रूप ले रखा था। टोटा उस बच्चे को
बचा लेता है और वहाँ पे कुरामारू भी आ चुका होता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। टोटा कुछ कह पाता है पर मैं वहाँ पे तभी काइतो आ जाता है जो कि अपनी वेयरवुल्फ की फॉर्म में होता है और तुरंत ही उनके पीछे ग्रिजल भी आ जाता है जो कि वही बुढ़ा था। तभी वो छोटा बच्चा कहते हैं कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मेरे चक्कर में आप लोग भी मारे जाओगे। टोटा कहते हैं कि नहीं, मेरा ये मिशन है कि मैं तुम सभी लोगों को बचाऊं। लेकिन तभी एकदम से काइतो टोटा के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर सील लगा देता ताकि वो अपने पावर्स का यूज ना कर सके। ग्रिजल आगे आता ताकि वो कुरोमारू से फाइट कर सके पर मगर तभी काइतो कहते कि नहीं, मैं इनसे फाइट करूंगा, तुम इनसे फाइट नहीं करोगे। दूसरी ओर कारिन अभी भी उस पैच वाले पर्सन की कैद में होती है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर मगर वो पर्सन उसे जाने नहीं दे रहा होता और वो कारिन के चेस्ट के आर पार अपने डैगर को कर देता है। दूसरी ओर जो कुरोमारू होता है वो काइतो और ग्रिजल से एक साथ फाइट कर रहा था पर मगर वो उनसे फाइट नहीं कर पा रहा होता। काइतो और ग्रिजल एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, कुरोमारू को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं और तुरंत ही काइतो अपनी फ्लैश टेक्निक का यूज कर कुरोमारू के पीछे आ जाता है और वो उसे हवा में उछाल के काफी साफ पंच करता है जमीन पे और वो उसको एक लात मार के टोटा के पास फेंक देता है। कुरोमारू कोशिश करता है कि वो टोटा को उठा सके पर मगर काइतो उसे ऐसा करने नहीं देता और वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला था पर मगर तभी वो बच्चा काइतो को रोक लेता और कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हें इन लोगों को मारना है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। दूसरी ओर हमें कारिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि वो भी काफी ज्यादा ताकतवर वैम्पायर थी, इसके साथ साथ वो भी इमॉर्टल थी। काफी सारे गाँव के लोगों ने मिलकर कारिन को मारने की कोशिश करी पर मगर वहाँ पे वेंजलाइन आई और कारिन को रेस्क्यू करके लेके चली गई अपने साथ। तब से कारिन और वेंजलाइन एक साथ हैं। यहाँ पे वो आई पैच वाला पर्सन कारिन को नहीं मार पा रहा होता तो वो उसकी बॉडी के साथ गलत हरकतें कर रहा था और वो उसे मजबूर कर रहा था ताकि वो खुद की बॉडी को खुद ही तबाह कर दे। यहाँ पे वो छोटा बच्चा काइतो के ऊपर हमला कर रहा था पर मगर काइतो उसे आराम से पकड़ लेता और मारने जा रहा था पर मगर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा मत करो, हम उस बच्चे को नहीं मार सकते, हमारे टास्क में ये चीज नहीं थी। ये सुनने के बाद वो उस बच्चे को नहीं मारता। यहाँ पर कुरो ने अपने पीछे से उस तलवार को निकाल दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे को पकड़ के पीछे आ चुका था। काइतो भी उस बच्चे को पकड़ने जा ही रहा होता है पर मगर बीच में टोटा खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम दोनों को मेरा सामना करना होगा, तुम इन दोनों को टच नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें कारिन को दिखाया जाता है जो कि उस आई पैच वाले पर्सन के दोनों अखरोट को तोड़ देती है और कहती कि अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बकबक बहुत सुन ली, अब तुम नहीं बचोगी। और वो अपनी पावर्स का यूज करके उस पर्सन को बहुत ज्यादा मारती है, इतना कि वो उसकी पहली किक में बेहोश हो चुका था। दूसरी ओर हमें ईतो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन कह रहे होते हैं कि अच्छा इसके हाथ में इसका गॉन्गलेट आ चुका है, इसका मतलब कि अपनी पावर की लिमिटेशन में है। तभी टोटा एक पंच मारता है काइटो की और वो बुढ़ा और काइटो दूर जाके गिरते हैं। टोटा कहते हैं कि तुम लोग साइड ही रहना। हमें दिखाया जाता है कि टोटा उन दोनों को धो रहा होता है जहाँ पर ग्रिजल कह रहा होता है कि इसकी पावर उन्हीं दो पर्सन्स की तरह है जिन्होंने कि अपने लिमिटेशन को तोड़ दिया। इस तरीके की पावर उन दोनों लोगों ने ब्रेक करी थी और तीसरा पर्सन अब मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। यहाँ पे टोटा अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता पर मगर तभी वहाँ पे कारिन भी आ जाती है और कहती है टोटा तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा अगर तुम इन लोगों को हराना चाहते हो तो। तभी यहाँ पे काइतो भी अपने नॉर्मल रूप में आ चुका होता है। टोटा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम पहले से कौन हो, तुम एक मशीनरी हो जिसको कि यहाँ पे भेजा गया है ताकि तुम यहाँ के स्लम्स के लोगों को भगा सको। यहाँ पे अब काइतो और टोटा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पे वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पीट रहे थे लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि टोटा काइतो के ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन काइतो धोखा करता है, वो टोटा की छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है जिसमें टोटा का दिल भी था और कहता है कि इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ पर मगर तभी टोटा अपनी छुपी हुई पावर का यूज करता है और उसके विंग्स निकल चुके थे। ग्रिजल बताता है कि इसने पावर लिमिटेशन को तोड़ दिया है, ऐसा सिर्फ दो जने कर पाए थे, पहली वेंचलाइन और दूसरा नीगी और तीसरा ये लड़का जो कि उनके लेवल तक पहुंच चुका है। अगर ये लड़का ऐसा ही करता रहा तो ये उन दोनों को भी सरपास कर देगा। टोटा अब काइतो को बहुत गंदा मार रहा था, वो उसे इधर से उधर पटक रहा होता है। काइतो कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए जा रहा था पर मगर टोटा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। ग्रिजल कहते कि ये लड़ाई तभी खत्म हो चुकी थी जब इस लड़के ने अपनी पावर्स को ब्रेक कर दिया, अब हम इन्हें नहीं हरा सकते। पर मगर तभी कारिन कहती कि बुड्ढे अपना मुंह बंद रख वरना मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। गजब बेइज्जती है। दूसरी ओर हमें काइतो को दिखाया जाता है जिसकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो कहते कि टोटा तुम मुझे मार सकते हो, ये मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं लड़ाई के बीच में मारा जाऊं, अगर मेरे सामने मेरे से ताकतवर अपोनेंट हुआ तो ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और टोटा उसे मारने जा ही रहा था पर मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। काइतो भी कहते कि ठीक है, अगर तुमने मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। टोटा भी तैयार हो चुका होता है पर मगर उसके मन में चल रहा था कि मैं लड़कियों को नहीं हरा पाया तो मैं इसे कैसे हराऊंगा।
होगा। लेकिन तभी आर्म रेसलिंग शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि टोटा हार रहा था, पर मगर वो खुद की ताकत और अपनी इमोशन की ताकत को यूज करता है जो कि उन लोगों को बचाने के लिए थी। यहाँ पे काइतो भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि टोटा भी जो हारने वाला था, पर मगर उसका हाथ मुझे ओवर पावर कैसे कर रहा है, और तुरंत ही टोटा काइतो को हरा देता है। टोटा की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि काइतो का हाथ भी टूट चुका था। काइतो टोटा का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि तुमने मुझे हार का स्वाद चखा दिया, वरना मैं अपनी ताकत के ऊपर ही गरूर कर पाता कि कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। अब वो दोनों जाने वाले थे, पर मगर तभी वहाँ पे वेंजलाइन आ जाती है जो कि उजलते हुए स्लम एरिया को फ्रीज कर देती है। ग्रीजल की तो फट चुकी होती है। वो कहते क्या वेंजलाइन, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आने वाली हो, और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है उसे देखने के बाद। वेंजलाइन अपने नॉर्मल रूप में आती है और कहती कि अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया और इतनी तबाही तुम्हारी वजह से मची है। तभी कारेन टोटा का सर फोड़ देती है और कहती कि आज रात हम लोग यहाँ पे पार्टी करेंगे। लेकिन दूर से एक फीट नाम का पर्सन सभी को अपने ड्रोन से देख रहा होता है। दूसरी ओर कुरो टोटा की स्वॉर्ड को पकड़ के चल रहा था। तभी वो स्वॉर्ड कहने लग जाते कि मुझे पता है कुरो कि तुम टोटा को पसंद करते हो, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते। तभी जो कुरो होता है वो स्वॉर्ड को वहीं पे छोड़ के भाग चुका था। दूसरी ओर टोटा यूकी के साथ उसके सर्फ बोट में घूम रहा था जो कि उसने भी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी। ये देखने के बाद कुरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, कहीं उसका प्यार यूकी उसे ना छीन ले, और नहाते हुए भी वो इस बारे में सोच रहा होता है। और दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कुरो का जेंडर है ना तो वो लड़का है ना तो वो लड़की है। हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा कहानी में। तभी कारिन कुरो के पास आ जाते और कहती कि मैंने सुना है कि तुम टोटा को पसंद करती हो। मेरा तो तुम्हारे लिए एक ही जवाब रहेगा, ज्यादा वेट मत करना, अपने प्यार को कन्फेस कर दो। अब हमें कुरो सारी बात को बताने लग जाता है कि दरअसल मैं डेमी गॉड फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे हमारे 16 बर्थडे पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि या तो हमें मेल बनना या फिर फीमेल। उससे पहले हमारा कोई भी जेंडर नहीं होता, हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा कि आखिरकार मैं क्या बनूं। ये सुनने के बाद ही कारिन उसके ऊपर हमला कर देती है, और लड़ाई करते वक्त वो दोनों बातें भी कर रहे थे, जहाँ पे कारिन कहती कि तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या बनना है, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी फीलिंग से बस तुम उसके साथ खेल रहे हो। तभी वहाँ पे आमिया आ जाता है, बताता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें टोटा के साथ डेट पे जाना होगा, वो भी एक लड़की के गेटअप में, और जो भी तुम्हें उस टाइम फीलिंग आएगी तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद तुम अपना डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें मेल बनना है या फिर फीमेल। तभी हमें बताया जाता है कि दरअसल कुरो को कुरो की बहन बना के भेजा गया होता है ताकि वो टोटा को पूरी जगह घुमा सके, जहाँ पे इको कुरो की मदद करता है। कुरो टोटा के पास जाती हुई कहती है मुझे लगता है कि आपका नाम टोटा है और आप मेरे भाई के दोस्त हो। दरअसल मैं कुरो की छोटी बहन हूँ। अब मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है, तो क्या आप मुझे इस जगह को घुमा दोगी। टोटा थोड़ा सोचता है, वो कहते कि ठीक है मैं तुम्हें घुमा दूंगा। कारिन और इको पीछे से सब कुछ देख रहे होते हैं और वो कहते कि चलो हमारा काम तो हो गया। दूसरी और यूकी उन्हें जाते हुए देख रही होती है, जहाँ पे उसके पास एक लड़की बैठ रखी थी। यूकी कहती कि अच्छा तुम दोनों घूमने जा रहे हो, और वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ पर टोटा के पीछे बैठे हुए कुरो को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता चला जाता है। टोटा कुरो को हर जगह घुमा रहा होता है कैपिटल के अंदर, और वो दोनों काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। लेकिन कुरो इतना नर्वस हो चुका था कि वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। टोटा उसके पैर को मसल रहा था, जहाँ पे कुरो शर्माने लग जाता है। वो कहते कि चलो अब हम उस टावर के अंदर चलते हैं। पीछे से आई पैच वाला पर्सन भी उन दोनों को देख रहा था। दूसरी ओर जिम्बे और वेंजलाइन बातें कर रहे थे। जिम्बे कहते कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम क्या करने वाली हो। वेंजलाइन कहती कि मैं कुछ नहीं करूंगी, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिम्बे कहते कि ठीक है चलो देखते हैं कि अब हमें कितना इंतजार करना बाकी रह गया है। दूसरी ओर टोटा और कुरो ऑर्बिटन टावर के सेंटर में पहुंच चुके होते हैं, और उनके पास ज्यादा पैसे ना होने के कारण वो ऊपर नहीं जा सकती। कुरो पूछता है कि आखिरकार तुम इस टावर पे क्लाइंब क्यों करना चाहते हो, पर मगर टोटा नहीं बताता। और टोटा पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। कुरो बताती है कि दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती थी, जिस वजह से मैं घूमना चाह रही थी। टोटा कुरो को शुक्रिया अदा करते हुए कहते कि शुक्रिया, मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मजा आया। कुरो ब्लश करते हुए कहता है कि ठीक है मैं डिसाइड कर लिया है कि मैं एक लड़की बनूंगा और मैं टोटा के साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करूंगा अपनी। अब टोटा कुरो से बात कर ही रहा था, पर मैं तभी आई पैच वाला पर्सन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टोटा पीछे घूमे बिना ही उसके मुंह पे एक पंच मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया था कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। पर मैं आई पैच पर्सन कुछ नहीं कहता और टोटा के ऊपर अपने शैडो अटैक से हमला करने लग जाता है। ये देखने के बाद कुरो उसकी मदद करने आगे तो आता है, पर मैं तभी एक असुरा नाम का लड़का जिसके की 6 हाथ होते हैं वो कुरो के ऊपर अटैक कर देता है और कुरो भी उसकी ताकत के सामने नहीं टिक पाता। और दूसरी और टोटा भी पूरी तरीके से शैडो के अंदर जकड़ चुका होता है। तभी आई पैच पर्सन कहते हैं कि बॉस हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही भड़क रहे थे, उन्हें क्या लगा था कि काम इतना मुश्किल होगा, हमने तो ये आसानी से कर लिया। और वो टोटा को लेके जाने लग जाता है, पर मैं कहते ही पीछे से कुरो आई पैच वाले पर्सन
के ऊपर अटैक कर देती है, पर मेगा असुरा कुरो को पकड़ के पहाड़ बिल्डिंग से धक्का मार देता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगने लग चुकी थी। कुरो के मन में चल रहा था कि अगर मैं इस लड़की वाले फॉर्म में रहा तो मैं जरूर से हार जाऊंगा, क्योंकि लड़की बनने के बाद उसकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। तो वापस से वो अपने नॉन जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेता है और कहता है कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे लड़का बनना है फिर लड़की। और वो असुरा को बहुत दूर फेंक देता है और आई पैच वाले पर्सन के पेट पर काफी जोरदार पंच मारता है और टोटा को भी आजाद करते हुए कहता है कि अब तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग भी समझ आते हैं कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं हरा सकते। जहाँ पे टोटा को होश आता है वो कहते हैं कि अरे कुरो तुम्हारी बहन कहाँ पे गई। कुरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो सेफ जगह पे जा चुकी है, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ कि तुम मेरी बहन तक कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। आखिरकार तुम खुद को क्या समझती हो। पर मैं तभी टोटा कहते हैं अरे यार गुस्सा मत करो, तुम्हारी बहन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, कभी लेके आओ उसको हवेली पे, शायद कुछ हो जाए। ये सुनने के बाद कुरो फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि मैं लड़का बनूं या फिर लड़की। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वही लड़की शाकुरा में मिट्टी के ऊपर कुछ कर रही होती है। इको आती पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। शाकुरा में कहती कि दरअसल मेरे को ये करना पड़ता है वरना मैं मर सकती हूँ और ये मेरी जीने की एक वजह है। पर मगर इको को कुछ समझ नहीं आता। तब तक वहाँ पर टोटा और कुरो भी आ जाती है, जहाँ पे कारिन कुरो के हाथ को पकड़ के साइड लेके चली जाती है। दूसरी और इको बताता है कि इसका नाम शाकुरा में है। पर मगर शाकुरा में कहती कि मेरे को टोटा से कुछ बात करनी है और वो उसे साइड में लेके चली जाती है और वो टोटा को देखते हुए कहती कि अरे यार मैं तेरी सीनियर हूँ, मेरे को थोड़ी रिस्पेक्ट दो और अपने घुटनों में बैठो। टोटा कुछ बहस नहीं करता और अपने घुटने में बैठ जाता है। तभी वो लड़की कहती कि लो मेरा जूता चाटो। तोता उसे घुमा के पकड़ लेता है, कहता है कि अबे दो फुटिया तूने देखा भी, तू किससे बात कर रही है, एक रैप्टे में चक्कर घन्नी बना दूंगा। शाकुरा में कहती कि टोटा प्लीज मेरी बात सुनो। टोटा कहते कि तूने मुझे समझ कर रखा है क्या, मेरे माथे पे सी लिखा है, थोड़ी देर चुपचाप खड़ी हो जा। पर मगर तभी वहाँ पे आई पैच वाला पर्सन आ जाता है जो कि शाकुरा में की गर्दन को काट देता है और वो मरने ही वाली थी। पर मगर उससे पहले टोटा उसे पकड़ लेता है और शाकुरा में टाइम को रिवर्स कर देती है। इको और कारिन कह रहे होते आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। टोटा उन्हें बताने ही वाला था कि शाकुरामे की पावर्स क्या है, पर मगर शाकुरामे उसे बताने नहीं देती। कारिन और इको यहीं पे ये बात कर रहे थे कि शाकुरामे की पावर्स क्या होगी, पर मगर दोनों को ही नहीं पता होता। शाकुरामे हमारे लड़के को बता रही थी दरअसल मेरी पावर का नाम रीस्टार्ट है और इसको यूज करने के लिए मुझे एक मिट्टी के ऊपर एक मशाल को लगाना पड़ता है ताकि अगर मेरे साथ फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मैं टाइम को रिवर्स कर सकूं और इस बारे में मैं ज्यादा लोगों को नहीं बता सकती वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। जहाँ पे शाकुरामे बताती कि हर बार वो आई पैच वाला पर्सन आता है और मुझे मार देता है, इससे आगे मेरा फ्यूचर नहीं बढ़ पा रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिर से सब कुछ शुरू होता है जहाँ पर कारिन कुरो को एक साइड पे लेके जा चुकी थी और हमारा इको शाकुरामे को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। वापस से वो दोनों गली पे आ चुके थे। इस बार टोटा को पता होता है कि आई पैच वाला पर्सन शाकुरामे को मारने की कोशिश करेगा। उससे पहले टोटा उसके कमरे में जोरदार लात मार देता है और आई पैच वाला पर्सन दूर जाके गिरता है, कहता है कि अरे वाह तुमने मेरे अटैक को देख लिया, पर मगर इस बार नहीं। और फिर से वो शाकुरामे के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर टोटा अपनी स्वॉर्ड से आई पैच वाले पर्सन को दूर फेंक देता है। जहाँ पे अब शाकुरामे की जान बच चुकी थी तो वो फ्यूचर में आगे देख पाती है, जहाँ पर उनको एक मिशन दिया गया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाते और एक फेथ नाम का पर्सन आता है और टोटा को पकड़ के लेके चले जाता है। कोई भी उसे नहीं रोक पाता और इस बार का मिशन है कि टोटा को प्रोटेक्ट करना है। अगर टोटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो टोटा के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी मारे जाएंगे और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अगर तुम उससे बचना चाहते हो और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो। तो दरअसल हमने पहले 9 बार भी यहाँ पे कोशिश कर ली है, पर मगर हम नहीं जीत पाए हैं और इस बार मैंने फिर से खुद को मारा और मैं वापस आ गई। टोटा कहते कि आखिरकार वो कौन होगा जो कि इतना ताकतवर है। शाकुरामे बताती कि मुझे खुद को मारना पड़ गया क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के फ्यूचर को बैक नहीं कर सकती थी। ये सारी बात इको और हमारी कारिन भी सुन लेती है। सभी लोग कहते कि चिंता मत करो, जो तुम्हारा सीक्रेट ये बाहर नहीं जाएगा। वो सब लोग अब प्लान बना रहे थे कि कैसे वो उस पर्सन से जीत सकते हैं। शाकुरामे बताती कि दरअसल मैंने 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स को लगा रखा है। एक पहला ये है कि अगर हम लोग फेल हो गए तो मैं खुद की जान दे दूंगी ताकि हम लोग बच सकें, पर मगर दूसरा HQ होल्डर ऑफिस के डंजन में है जहाँ पर हमें फेथ को लेके जाना पड़ेगा या फिर उसकी सोल को, जहाँ पे पहले से वेंजलैंड खड़ी होगी और एक बारी फेथ की सोल या फिर फेथ वहाँ पहुँच गया तो वो बच नहीं पाएगा वेंजलाइन से।
ईको को शाकुरामे का प्लान बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर मैं वो बताते कि जितना ये आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अगर हमने फेथ को पकड़ लिया तो तुम हमारे हाथ को ही पकड़ोगी और हमें अपने साथ टेलीपोर्ट कर दोगी, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले रहना नहीं चाहते इस सिटी में। शाकुरामे इसके लिए मान चुकी थी। यहाँ पे उनका मिशन शुरू हो चुका था। ईको को काम दिया जाता है कि वो सैटेलाइट को सेट करेगा और जैसी फेथ उसके सामने आएगा वो उससे फाइट करेगा। अगर वो उसे हराने में नाकाम हो जाता है तो ये सब लोग अपने प्लान बी को शुरू कर देंगी और शाकुरामे ट्राई करेगी कि फेथ को वो टच कर ले ताकि वो डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाए। लेकिन तभी तोता के बगल से कोई गुजरता है जो कि उसके ऊपर सील लगा देता है। तोता को पता भी नहीं चलता और तोता के फोन के कनेक्शन कट हो जाते हैं। पर मगर उससे पहले तोता ने ये सुन लिया था कि जो तोता के ग्रैंडफादर थे यानी कि निग्गी, फेथ उनके साथ काम करा करता था। पर मगर उसके ग्रैंडफादर के मर जाने के बाद न जाने फेथ ऐसा क्यों हो गया है। अगर वो तुम्हें किसी भी तरीके का ऑफर को देगा तो तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो हर बार झूठी बोलता है। वहाँ पर मैं उसे आके पकड़ लेती, पर मगर वो मेरी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है जिस वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ सकती। थोड़ी देर बाद जो फेथ होता है वो सबको दिखाई दे जाता है टारगेट रेंज पर। लेकिन फेथ के साथ टोटा के दोस्त भी होते हैं जिस वजह से टोटा उसके ऊपर अभी हमला नहीं कर सकता था। टोटा के दोस्त और टोटा बात कर रहे थे और वो बोलते कि हम यहाँ पे फेथ के साथ आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ईको होता है उसके ऊपर भी फेथ की एक सर्वेंट हमला कर देती है। दूसरी तरफ फेथ भी अब टोटा के सामने आ चुका था जो कि खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है। टोटा कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। फेथ कहता है मुझे पता है मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ, पर मगर तुम अपने दादा की तरह दिखाई देती हो। फेथ और टोटा बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारा ईको होता है उसको फेथ के सर्वेंट ने पकड़ लिया था और वह मूव भी नहीं कर पा रहा था। फेथ कहते कि यहाँ से मेरे साथ चुपचाप चल लो वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। टोटा मना कर रहा होता है। फेथ कहता है कि इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो वरना मैं यहाँ पे खड़े हुए सब लोग को मार दूंगा। ये सुनने के बाद टोटा भी थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं मासूम लोग की जान ना चली जाए, जिस वजह से वो मान चुका था। फेथ कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम वेंचलाइन के साथ रह रहे हो जिस वजह से मुझे पता चल चुका है कि तुम कमजोर क्यों हो। टोटा कहता है क्या तुम आजमाना चाहोगे? फेथ कहते हैं मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे दादा यहाँ पर होते तो वो मुझे तुरंत ही हरा देते, लेकिन उनके पोते से मैं कुछ भी उम्मीद नहीं रखता। टोटा अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते तो आजमा कर देख लो और तभी वो चिल्लाते हुए कहते कि एक टेररिस्ट है और सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर तुरंत ही पीछे से कारिन उसके ऊपर हमला कर देती है, पर मगर फेथ बच चुका था। लेकिन टोटा अपने दोस्तों को आजाद करने में कामयाब रहता है और अब कारिन और हमारा लड़का मिलकर फेथ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन फेथ अपनी डिफेंसिव शील्ड से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर मगर हमारा लड़का अपनी ग्रेविटी स्वॉर्ड के नॉक को काफी ज्यादा हाई कर देता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा भारी हो चुकी थी और फेथ के डिफेंस को तोड़ देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि फेथ के ऊपर ईको हमला कर देता है उसी सैटेलाइट की मदद से और इसका फायदा उठाकर कोरो एकदम से शाकुरामे को फेथ के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही शाकुरामे फेथ को पकड़ती है टोटा और कारिन उसको टच कर देते हैं, पर मगर सरप्राइजिंग बात ये होती है कि फेथ ने पहले ही शाकुरामे को पत्थर की बना दिया था। अब यहाँ पे उनके पूरी तरीके से प्लान फेल हो चुका था, जहाँ पे फेथ बताता है कि मुझे पता था कि तुम लोग के पास एक लड़की है जो कि टाइम को रिवर्स कर सकती है या तो वो कहीं से भी किसी को टेलीपोर्ट कर सकती, जिस वजह से पहले मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया। टोटा मैं तुम्हें एक ऑफर को अभी दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगा वरना यहाँ पे आज सभी के सभी मारे जाएंगे। लेकिन हमारा लड़का उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा कि तुमने वेंचलैंड की बेइज्जती कैसे कर दी और हमें दिखाया जाती कि सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें शाकुरामे को भी बचाना पड़ रहा था कहीं वो मारे ना जाए। आशुरा और कुरो की फाइट हो रही होती जो कि उन दोनों ने अधूरी छोड़ दी थी। दूसरी ओर हमें फेथ और टोटा की फाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी, पर मगर फेथ की रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होती है। उसको तोता के हर एक अटैक आराम से दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर तोता काफी स्ट्रगल कर रहा था, पर मगर धीरे धीरे कर वो कैचअप करने लग जाता है। फेथ को भी टोटा के अटैक अब डॉज करने पड़ रहे थे क्योंकि टोटा ने अपनी स्वॉर्ड की ग्रेविटी काफी ज्यादा बढ़ा दी होती है। कारिन बता रही होती कि शाकुरामे को पत्थर से इंसान बनने में अब कुछ मिनट ही बच रखे हैं, तब तक तुमको फेथ को उलझा के रखना है। टोटा समझ चुका होता है और वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था जिस कारण वो काफी पिट भी रहा होता है। लेकिन जो उनका प्लान बी था वो कामयाब हो जाता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है शाकुरामे पत्थर से इंसान बन जाती है और तभी टोटा फेथ के साथ जमीन पे आके गिरता है और वो सभी लोग शाकुरामे को पकड़ लेते हैं और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं डंजन के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फेथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पहुंच चुका है, पर मगर वो समझ जाता है कि उसको टेलीपोर्ट कर दिया गया है और उसके सामने वेंचलाइन होती है। वेंचलाइन को देखने के बाद फेथ रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए। वेंचलाइन भी रेडी थी, पर मगर तभी फेथ हार मान लेता है, कहते कि मैं फाइट नहीं करूंगा। आखिर तुम लोग मेरे को यहाँ पे लेके क्यों आए हो और तुम मेरे से क्या चाहते हो? अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। टोटा तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि हमारा जवाब देने वाला है, पर मगर तभी कारिन उसको मार के शांत कर देती है और
और कहते कि चुपचाप खड़े हो जाओ। ईको पूछता है कि फेथ मुझे बताओ कि आखिरकार तुम टोटा को ले जाना क्यों चाहते थे। फेथ कहते कि मुझे लगा था कि तुम्हें पता चल गया होगा, दरअसल मैं नेगी स्प्रिंगफील्ड को जिंदा करना चाहता हूँ। टोटा कहते क्या मेरे दादाजी को? फेथ हाँ करता है, लेकिन जो कारिन थोड़ी देर पहले टोटा को मारते हुए कह रही थी कि तुम बकवास के सवाल पूछोगी, वो खुद ही बकवास करने लग जाती कि टोटा को सबसे ज्यादा पसंद कौन करता है। फेथ कहते कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। कारिन कहती कि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा टोटा को वेंजलाइन पसंद करती है। फेथ भी हामी भर ही रहा था, पर मैं तभी वेंजलाइन फेथ को बहुत गुस्से में देख रही होती है। फेथ कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वरना वेंजलाइन मुझे जिंदा मार देगी। तभी कुरो आ गया तर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमको टोटा की कब जरूरत है, फ्यूचर में या फिर अभी? ये बात बताने से फेथ मना कर देता है और कहते हैं कि अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, पर मैं फ्यूचर में जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा और मैं तुम सभी को हरा के तोता को लेकर चला जाऊंगा। पर मगर तभी तोता कहता है कि मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको तुमने मारा था? ये सुनने के बाद फेथ भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, पर मगर तोता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा होता है। उसके रेड गॉन्गलेट भी बाहर आ चुके थे और वो फेथ की तोड़ाई कर पाता उससे पहले तोता की बॉडी के अंदर से नेगी की आत्मा बाहर निकलती है। तोता कहता है कि ये वही पर्सन है जो कि मुझे हर बार दिखाई देता था। नेगी कहता है कि मैं तुम सभी को बता दूं कि तुम्हें फेथ की बातों पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि अक्सर वो काफी ज्यादा झूठ बोलता है। अगर तुम लोगों ने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया तो तुम लोग ऐसी जगह पे फंस जाओगे जहाँ से तुम कभी नहीं निकल सकती। तभी वेंजलाइन कुरो को एक मैसेज करती कि जो वो होलोग्राम है उसे काट दो, जो कि तोता की कमर में होता है। दरअसल वो होलोग्राम तोता को भड़काने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुरो वेंजलाइन की बात मानकर तोता की उस होलोग्राम को काट देता है और उसके ग्रैंडफादर वहाँ से जा चुके थे। और तभी फेथ कहता है कि लगता है मेरे जाने का टाइम हो चुका है। वेंजलाइन भी उसे इस बार यहाँ से जाने देती है और वो डंजन का गेट तोड़ के बाहर निकल चुका था। सारी लड़कियां एक साथ बैठ रखी थी और कहने लग जाती कि आखिरकार टोटा को सबसे ज्यादा पसंद कौन करता है, क्योंकि ये सभी लोग टोटा को पसंद करने लग चुकी थी। दूसरी ओर टोटा वेंजलाइन का पीछा कर रहा था और थोड़ी देर बाद कहता है कि आखिरकार तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती? वेंजलाइन कहती तो फिर सुनो, पर मगर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। मैं बाहर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आ रखी होती है और वो बताती कि मैं वेंजलाइन से मिलना चाहती हूँ, जिनके साथ उनकी पोती भी थी, और वो कहती कि मुझे टोटा से मिलना है। दूसरी ओर टोटा भी स्वॉट की ट्रेनिंग कर रहा था, पर मगर तभी वहाँ पर यूकी गुजर रही थी, जिस वजह से उसके कचरे का बैग फट जाता है। लेकिन टोटा कहता है कि यूकी मुझे माफ कर दो और वो उसकी मदद कर रहा था कचरा उठाने में। सभी लड़कियां यूकी से चिढ़ने लग जाती कहीं ये उसके तोता को उसे छीन ना ले, पर मगर तभी उस बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर वहाँ पे आते हुए कहती कि अच्छा तो तुम ही हो उस नेगी के पोते, जैसे कि तुम्हारे दादा ने मेरी दादी के साथ करा, यानी कि उनको अपने प्यार में गिरा दिया। तुम भी यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हो और बाकी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो कितनी भद्दी हरकतें हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज्यादा हैंडसम थे, पर मैं तुम तो उनके आसपास भी नहीं हो। और वो टोटा के ऊपर हमला करते हुए कहती कि तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो। लेकिन टोटा उसके टेक्निक उस लड़की के ऊपर यूज कर देता और कहते कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, और टोटा उसे हवा में पकड़ के नीचे भी उतार देता है। पर मगर इतने में ही वो लड़की भी टोटा को पसंद करने लग चुकी थी। भाई ये क्या हो रहा है? जो भी लड़की है वो सब टोटा को पसंद कर रही है, लेकिन ये लड़की तुरंत ही टोटा से अपने प्यार का इजहार भी कर देती। टोटा कहते कि मुझे माफ करना, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तभी हमें उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि अपनी जवानी की कहानियां बता रही थी कि कैसे जो नेगी था वो काफी ज्यादा हॉट था और सुंदर भी। सारी क्लास की लड़कियां उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और बस वो तो चाह रही थी कि नेगी इनके साथ अब अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। सारी लड़कियां नेगी का हमेशा ध्यान रखा करती थी। वेंजलाइन कहती कि हाँ मुझे याद है, दरअसल वो भी उसी क्लास में थी। ये सारी बातों को याद करने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हमें तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम अयाका होता है। वो टोटा के लिए खाना बना के लेके आई थी। टोटा तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था देखने के बाद। सारी लड़कियों के दिमाग में चल रहा था आखिरकार ये चुड़ैल हमारे टोटा को हमसे ना छीन ले। लेकिन जब वो सारी लड़कियां नोटिस करती कि आखिरकार अयाका ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है टोटा के लिए खाना बनाने के लिए, तो वो इस बात पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूकी कहती है कि मैं तुम सभी लोग को एक बात बता दूं, टोटा मॉडर्न जमाने से तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो किसी इमॉर्टल को ही प्यार करे, वो नॉर्मल ह्यूमन को ही प्यार कर सकता है। तभी वहाँ पे ईको की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि अरे लड़कियों, मैं तुम्हारी बहुत देर से बातें सुन रहा था। लो मेरे पास एक आइडिया है, जब इस बार तोता नहाने जाए रात को तो तुम उसके बाथरूम में घुस के उसकी कमर को रगड़ देना, क्या पता तोता तुम में से किसी को पसंद करने लग जाए। दूसरी ओर हमें वेंजलाइन और उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते कि हमें लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमें वो काम करना ही होगा। वेंजलाइन भी हाँ करती है और हमें पता चलता है कि दरअसल नेगी अभी भी जिंदा है। वेंजलाइन कहती है अपने टेलीपैथी के थ्रू कि हमें उसे बचाना होगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ईका और टोटा हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं, जहाँ पे ईका की बॉडी पे काफी ज्यादा सर्जरी करी गई होती है और वो बताता है कि दरअसल मैं 80 सालों से
बस सो रखा था। टोटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ई का इतना बड़ा है, पर मगर वो लगता नहीं। दूसरी ओर हमें कारिन को दिखाया जाता है जो कि लड़कों की हॉट स्प्रिंग में घुस चुकी होती है और वो एक बाथरूम साफ करने वाले ब्रश से हमारे लड़के की पीठ को रगड़ देती है। वो लगभग छिल चुकी थी। तभी शाकुरा में आती है और कारिन को धक्का मार देती है और कहती कि अब मेरी बारी आ चुकी है। पर मगर उनके लड़ाई के बीच में टोटा इतना घायल हो चुका होता है कि उसकी कमर से खून आने वाला था। पर मगर तभी कुरो उसे उठा के आगे लेके चली जाती है और कहती कि तुम ठीक हो। पर मगर फिर से लड़कियों ने उसे घेर लिया था। कुरो समझाती कि ऐसी हरकतें मत करो, टोटा इससे इंजर्ड हो रहा है। लेकिन लड़कियां उसकी कहाँ बात सुनने वाली थी। वो सब लोग फिर से लेने लग जाती है और छत टूट चुकी थी। जो हमारा टोटा होता है वो दूसरे हॉट स्प्रिंग में जाके गिरता है। दरअसल वहाँ पे कोई और नहीं वेंजेलाइन होती है जो कि कहती अरे टोटा, क्या तुम्हारा मेरा साथ ना आने का मन था जो तुम यहाँ पर आ गए। टोटा हंसते हुए कहता है कि नहीं, पर मैं गलती से यहाँ पे आ गया। लेकिन तभी वेंजेलाइन टोटा की कमर को साफ करने लग जाती है। दरअसल जो बाकी लड़कियां थी वो वेंजेलाइन से नहीं लड़ सकती। उन्हें पता था वेंजेलाइन का कुत्ता बना देगी। यहाँ पे वेंजेलाइन टोटा की कमर को साफ करते हुए रोने लग जाती है। टोटा कहते कि अब तुम रुक सकती हो, पर मगर वेंजेलाइन नहीं रुकती और वो उसको साफ करती जा रही थी। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ईको कह रहा होता है सब लड़कियों को अरे यार वेंजेलाइन ने मौके पे चौका मार लिया। यहाँ पे तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वेंजेलाइन को दिखाया जाता है जो कि अपने असली रूप में थी। टोटा उसके पास आता है कहता है वेंजेलाइन, क्या तुमने मुझे बुलाया। वेंजेलाइन हाँ करती है और बताने लग जाती है उसके ग्रैंडफादर के बारे में। दरअसल तुम्हारे ग्रैंडफादर मर नहीं रखे हैं, वो जिंदा है, लेकिन वो एक लाडा नाम की विच के काबू में है जिसको की बिगिनिंग ऑफ मेज भी कहा जाता है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उसको हरा दिया था जिस वजह से उसने उनकी बॉडी पे कब्जा कर लिया। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें भी उसे हराना होगा। टोटा पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मगर वो मना कर देती है। वो कहती कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को पसंद करती हूँ। अगर 200 साल पहले तुम जिंदा होते तो बात कुछ और होती। और वो टोटा को बता देती कि दरअसल वो असली इंसान नहीं है, बस वो अपना ग्रैंडफादर का एक क्लोन है। ये सुनने के बाद टोटा को बहुत बड़ा झटका लगता है। टोटा को इस बात का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ चुका था और उसने खाना खाना बंद कर दिया था। कोरो टोटा को बहुत समझाता है पर मगर वो नहीं समझता। वहाँ पे बाकी लड़कियां आकर भी उसको काफी ज्यादा चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है। ये सुन के टोटा खुश हो चुका था। वेंजेलाइन भी उनको परमिशन दे देती है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कैपिटल के अंदर उस कंपटीशन को जहाँ पे टोटा काफी ज्यादा खुश हो रखा था। सारे ताकतवर अपोनेंट को देखने के बाद वो कहता है क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। मीजो हाँ करती है पर मगर जो हमारी शाकुरामे होती है वो मीजो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कहीं वो उसके टोटा को उसे छीन ना ले। लेकिन जो कुरो होती है उसे पता होता है कि टोटा बहुत ज्यादा उदास हो रखा है। दरअसल वो एक क्लोन हुआ तो क्या हुआ, पर मगर उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं और वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है और किसी को नहीं दिखा रहा। लेकिन टोटा को यहाँ पे पता चलता है कि सारी सीट फुल हो चुकी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो चुका था। अब वो लोग छत पे खड़े होते हैं जहाँ पे अयाका के पीछे से उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है और वो कहती कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पर हो। और वो कहती है अरे अरे देखो जरा जो मेरी पोती है वो नेगी के ग्रैंडसन से अपना इश्क लड़ा रही है। ये सुनने के बाद जो इस कंपटीशन की हेड थी वो भी हैरान हो जाती है। वो कहती क्या नेकी ग्रीनफील्ड ये उसका पोता है। दूसरे में वेंजेलाइन को दिखाया जाता है जो कि कैपिटल में निकल रही थी पर मगर यहाँ पे हमारा लड़का एक क्लासरूम में होता है जहाँ पे उसको मैजिक के थ्रू अपने ग्रैंडफादर की मेमोरीज को दिखाया जा रहा होता है। पर मगर तभी अयाका बाहर आते हुए गुस्से में कहती कि वो खूसड़ बुढ़िया मेरे टोटा को मेरे से छीनने की कोशिश कर रही है। कभी वो नेकी ग्रैंडफील्ड को तो नहीं पटा पाई पर मगर वो उसके पोते को पटाना चाहती है। वो देख नहीं सकती कि वो बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे अयाका के ग्रैंड मदर अपनी सीट से खड़ी होती है और टोटा के मुंह को पकड़ते हुए कहती कि तुम पूरे उसी की तरह दिखाई देते हो। टोटा कहते कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं उनका क्लोन हूँ। पर मगर वो सभी लोग उसे कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ पे नेकी होता वो भी तुम्हें अपने पोते के तौर पे लेता। ये सुन के टोटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कंपटीशन की हेड को एक कॉल आता है कि दरअसल कंपटीशन के दौरान एक पर्सन नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे चोट लग चुकी है और उसकी जगह टोटा को मिल जाती है। टोटा का पहला मैच शुरू होने जा रहा होता है। जब वो स्टेज पे चढ़ता है उसे वहाँ पर वही पर्सन दिखाई देता है जो कि एयरपोर्ट में उसके पास आया था जब वो लोग फेथ को पकड़ रहे थे और इसी बंदे ने टोटा के ऊपर सील को लगाया था। टोटा उसके ऊपर अटैक करता है पर मगर वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के टोटा के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। इवन वो उसे ओवर पावर भी कर रहा होता है। सारी लड़के देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो कि टोटा जैसे मॉन्स्टर को ओवर पावर कर रहा है। हेड ऑफ मार्शल आर्ट की मैनेजर को पता चलता है कि दरअसल जो वो पर्सन टोटा से लड़ रहा है उसकी जगह मुझे अंदर होना था और इस पर्सन का नाम स्लैशर हेड है जो कि अभी टोटा की काफी ज्यादा तुड़ाई कर रहा था और स्लैशर हेड ने टोटा के एक हाथ को काट दिया होता है। टोटा की काफी ज्यादा गंदी हालत हो रखी थी। सारी लड़कियों को टोटा की चिंता हो रही थी पर मगर वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर लग रखा होता है। अब टोटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था जहाँ पे वो अपनी गॉन्गलेट को बाहर निकाल देता है लेकिन अभी वो अपने
अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। स्लैशर हेड कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और होता भी ऐसा ही है। टोटा के हर एक अटैक स्लैशर हेड के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे थे, और स्लैशर हेड ने टोटा के ऊपर काफी सारे अटैक करके उसे जमीन में चिपका दिया होता है। स्लैशर हेड कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, पर मगर वहाँ पर तभी नेगी आ जाता है, जिसने की सबसे पहले डॉम को तोड़ दिया था, यानी कि बैरियर को, और वो टोटा को आजाद कर देता है, जहाँ पे टोटा स्लैशर हेड के मुंह पे जोरदार पंच मारता है। सब लोग हैरान हो चुके थे कि नेगी यहाँ पे क्या कर रहा है। सभी लोग कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नेगी नहीं है, किसी ने उसकी बॉडी पे काबू कर रखा है। और दरअसल होता भी ऐसा ही है, जहाँ पे हमारे टोटा को भी इसके बारे में पता होता है। स्लैशर हेड नेगी के सामने झुक चुका था और कहता है कि हम इसे खत्म कर देना चाहिए। नहीं कहते कि ऐसी बात है तो चलो इसे करते हैं, पर मगर तभी वेंजलाइन भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि नेगी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे पता है कि तुम असली नेगी नहीं हो, तुम्हारी बॉडी पे किसी ने काबू कर रखा है। और ये क्या, ये सब लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सब लोग। लेकिन तभी वेंजलाइन के ऊपर मैजिक का यूज कर दिया जाता है, जो कि दो लड़कियों ने किया था। पहली का नाम ननाको होता है, दूसरी का नाम यूई होता है। तभी जैक रकान नाम का पर्सन टोटा के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर वहाँ पर आरिन और कुरो आ जाते हैं, जिन्होंने की टोटा को बचा लिया था। वेंजलाइन कहती कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें काफी दिक्कत हो सकती है। पर मगर तभी जो नेगी होता है वो अपनी आइकॉनिक छींक को छींकता है। स्टेडियम में सारी लड़कियों के कपड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं इधर से उधर, और सारी लड़कियां नेकेड हो जाती हैं। पर मगर तभी वेंजलाइन कहती कि तो अच्छा, ये नेगी की असली पावर्स को यूज कर सकता है। शाकुरामी कहती कि तुम लोग चिंता मत करो, बस हमें अपने प्लान में टिकना है, और जो जीत है वो बस हमारी होगी। पर मगर नोडोका कहती कि ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल नोडोका के पास ऐसी ताकत है कि वो लोगों के थॉट्स को पढ़ सकती है, और आगे वो लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में उससे पता चल जाएगा। टोटा कहते कि इससे फर्क नहीं पड़ता, और वो लड़ाई करने के लिए निकल चुका था, पर मगर उसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। वहाँ पे टोटा को एक एल्बीरो नाम का पर्सन मिलता है, जो कि टोटा को वेंजलाइन की कहानी के बारे में बता रहा था कि कैसे वेंजलाइन ने डिसाइड करा कि वो अपनी जान ले लेगी, क्योंकि वो अकेली रहती थी हमेशा। पर मगर उसके ग्रेट ग्रैंडपा ने वेंजलाइन की जान को बचा लिया, और वेंजलाइन उन्हें पसंद करना शुरू कर गई। लेकिन वो वेंजलाइन को प्यार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। जब उनका लड़का हुआ यानी कि नेगी, तो वेंजलाइन ने उसे ही पसंद करना शुरू कर दिया। पर मगर इन द एंड नेगी को भी कोई और लड़की पसंद आ गई, और नेगी का प्यार भी उसे नहीं मिला। हमेशा वेंजलाइन अकेली रहती और सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ थे। ये सुनने के बाद टोटा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है वेंजलाइन के लिए कि उसने कितनी ज्यादा सफरिंग को अकेले फेस करा है। टोटा कहते हैं कि वेंजलाइन को मैं पसंद करता हूँ, और इतना बोलते साथ ही वहाँ पे बिगिनिंग वेज आ जाती है। उसने वेंजलाइन को पकड़ लिया था, उसके कई सारे टुकड़े भी कर देती है, और एल्बीरो ने हमारे टोटा के ऊपर भी काफी सारे अटैक कर दिया। दोनों मरने के कगार पे होते हैं, लेकिन टोटा वेंजलाइन को अपनी बाहों में ले लेता है और कहते हैं कि वेंजलाइन उठो। पर मगर जैसी वो उठती है वो रोने लग जाती है, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता, हमेशा मैं अकेली रहती हूँ। टोटा उसे प्रॉमिस करता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वेंजलाइन खुश हो ही रही होती है, पर मगर फिर से फर्स्ट मैच आ जाता है, जहाँ पे वेंजलाइन बताती कि दरअसल ये इसका वर्ल्ड है, हमें इसे हराना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो लोग फाइट करने लग जाते हैं, पर मगर नेगी की बॉडी सामने आती है और वो वेंजलाइन को किस कर देता है, और उनके ऊपर अटैक भी। वो दोनों काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। वेंजलाइन कहती है कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, इतने से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली वो झूठ बोल रही थी, उसकी नाक से खून आने लग जाता है। तोता कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर मगर तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो। सुनने के बाद वेंजलाइन टोटा को बहुत ज्यादा पीटने लग जाती है, पर मगर तभी उनके ऊपर अटैक होने लग चुके थे, और हमें दिखाया जाता है कि टोटा हार रहा होता है। और जब वो पूरी कगार पे पहुंच चुका था कि अब वो हार जाएगा, वहाँ पर आसाना आ जाती, जो कि कारिन के ग्रैंड मदर है, और आते साथ ही वो उस वॉइड को तोड़ देती है और कहती कि टोटा तुम कैसे हो, दरअसल हमें बाहर की दुनिया में सिर्फ 6 सेकंड हुए हैं, अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट मैच को हरा दिया तो हमें जीतने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और हम नेगी को वापस लेके आ सकते हैं। तभी वेंजलाइन हैरान होते हुए कहती कि तुम यहाँ पे कैसे आई, दरअसल मेरा छोटा सा हिस्सा टोटा के साथ ज्वाइंट हो रखा है। टोटा कहते अरे यार आखिर यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जिससे कि मेरा हिस्सा ज्वाइंट हो रखा है। असाना कहती कि इतने जितने कि तुम्हारी जान को बचा सके, और वो सभी लोग फर्स्ट मैच से फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे लड़ते लड़ते वो उसकी चेस्ट के बीच में छेद कर देते हैं और सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैक जैसे देखता है कि सब लोग बाहर आ चुके हैं, वो सब लोग एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, और टोटा नेगी से फाइट कर रहा था और उसकी मदद करने वेंजलाइन भी आ जाती है और तुरंत फेथ भी आ जाता है। वो सब लोग मिलकर नेगी की आत्मा को बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं, जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, और टोटा वेंजलाइन से कहते कि जाओ वो तुम्हारा दोस्त है, और तुरंत ही वेंजलाइन उसे हक कर लेती है। प्रेजेंट में वो सब लोग उसे सील करने वाले थे, पर मेगा फर्स्ट मैच फिर से नेगी की बॉडी पे कब्जा कर लेता है और उसकी फुल पावर को अवेक कर देता है, जिसके
बाद वेंजलाइन और फेथ बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं, वो फाइट नहीं कर पा रहे थे। पर मगर हमारा लड़का अपनी पावर को अवेक कर लेता है और नेगी और टोटा की काफी सा खतरनाक फाइट होने लग जाती है, जहाँ पे धीरे धीरे करते करते टोटा हार रहा था और उसकी काफी ज्यादा गंदी हालत हो चुकी होती है। पर मगर टोटा जब देखता है कि यूकी मरने वाली है, एकदम से उसकी पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और वो नेकी को डोमिनेट कर रहा था और उसे बहुत गंदा मार रहा होता है, इतना कि जैक को बीच में आना पड़ता है और वो टोटा के पेट के आर पार अपनी तलवार को कर देता है। टोटा वापस स्टेडियम पे आके गिरता है और हमें दिखाया जाता है साकुरामे हमारी लड़की को प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर मगर तभी वहाँ पे स्लैश ऑफ हेड आके साकुरामे के मुंह को पकड़ लेता है, उसके मुंह के अंदर से सारी पॉइजन को बाहर निकाल देता है ताकि वो अपनी जान ना ले ले। ये देख के टोटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर मगर साकुरामे कहती कि चिंता मत करो, ये मेरा प्लान था। और अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद टोटा की मेमोरीज के अंदर जितनी भी लड़कियां थी जो कि उसे पता था और नहीं भी पता था, वो सब लोग बाहर आ जाती हैं और वो नेगी के ऊपर हमला करने लग चुकी थी। नेगी भी उनके अटैक से बार बार खुद को बचा रहा था। पर मगर नेगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चीख मार के सभी लड़कियों के कपड़े फाड़ देता है, यानी कि वो हार चुकी थी। लेकिन तभी असाना बाहर आती है और वो नेगी को हक कर लेती है और कहती कि नेगी बस बहुत हो गया। या तो मैं यूं कहूँ कि फर्स्ट मेज हम सबकी आत्माओं के बदले टोटा और उसके दोस्तों को और इवन नेगी को जाने दो। जो फर्स्ट मेज होता है वो मान चुका होता है, पर मगर वो कहता है कि इसके लिए तुमको टावर के टॉप में आना होगा। ऐसा कहने के बाद वो गायब हो जाता है, जहाँ से एक मोटी औरत इन सभी को देख रही थी जो कि इनके ट्रेड को पूरा करेगी। अब थोड़ी देर बाद ये सब कुछ खत्म हो जाने के सारी लड़कियां बात कर रही होती कि टोटा किसके साथ डेट पे जाएगा। पर मगर तभी उनके बगल से टोटा गुजरता है। सारी लड़के कहती कि टोटा तुम कहाँ जा रहे हो, पर मगर उनकी बातों का वो जवाब नहीं देता और वेंजलाइन के ऑफिस में आ जाता है। वेंजलाइन कहती कि टोटा क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? टोटा कहते कि हाँ। वेंजलाइन मेरी बात सुनो और एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि वेंजलाइन मैं तुमको प्यार करता हूँ और वो उससे आई लव यू भी कह देता है। पर मगर तभी वेंजलाइन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो टोटा के मुंह पे जोर का पंच मार देती है। टोटा पीछे जाके गिरता है, पर मगर एक सेकंड ना वेस्ट करते वापस वो खड़ा होते हुए कहते कि तुमने मुझे पंच क्यों मारा? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वेंजलाइन कहती कि पागल ये मेरी लाइन है। टोटा कहते कि दरअसल उस सपने में मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा, जहाँ पे वेंजलाइन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नीले आसमान के नीचे चलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वो पर्सन हो जो मेरे साथ हमेशा रहे। मुझे पता है कि अगर मैंने अभी अपना जवाब नहीं दिया तो तुम कुछ टाइम बाद फिर से गायब हो जाओगी। तो वेंजलाइन मैं वो पर्सन बनना चाहता हूँ कि जिसके साथ तुम हमेशा रहो, चाहे 1000 साल की बात हो या 10,000 साल, या तो तब तक कि जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो वेंजलाइन प्लीज मुझसे शादी कर लो। तभी जो वेंजलाइन होती है सीरियस होते हुए कहती कि तोता मेरा जवाब है नहीं। तोता के तो होश उड़ चुके होते हैं। वेंजलाइन कहती कि मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पर मगर तभी तोता के पीछे सारी लड़कियां आ जाती है और कहती है क्या तुम हमें छोड़ के यूकीहिमे के साथ जा रहे हो? और तोता की बैंड बजनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे यूकीहिमे ब्लश करते हुए कहती कि बेवकूफ तुम 500 साल बहुत देर से आए हो। और हमारी यूकीहिमे के शब्दों के साथ हमारी एचक्यू होल्डर का सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और मुझे कमेंट में अब ये मत कहना कि भाई पार्ट 2 लेके आ, पार्ट 2 लेके आ। मैं नहीं लेके आ सकता, इसका सीजन 2 नहीं आया है और मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन पूरी हो चुकी है क्योंकि 2017 में ही ये एनिमे खत्म हो चुका था। अगर इसका सीजन 2 आया तो एक्सप्लेन कर देंगे काहे की दिक्कत आ रही है भाई। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अगला एनिमे मैं कौन सा लेके आऊं। तो गाइस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।